दोस्तों, सावन महीने का पहला सोमवार है, मतलब भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन है। तो भाई इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 चने की दाल वाला उपाय भी है, जो कि दोस्तों बहुत सारे लोग पहले कर चुके हैं, पर कुछ समय से यह वाला उपाय लोग भूल चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को हमने आपको बहुत दिनों से नहीं बताया है। पर दोस्तों, उपाय जो भी होता है वो हमेशा काम करता है। जो भी व्यक्ति उस उपाय को पूरे मन और विश्वास से करता है, भाई उसके लिए वह उपाय जरूर काम करता है। तो दोस्तों, सावन महीने के पहले सोमवार मतलब कि 22 जुलाई 2024 के दिन आप लोगों को ये 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। पर दोस्तों, ये 7 चने की दाल वाला उपाय हमें क्यों करना चाहिए, इससे हमारा क्या फायदा होगा, तो देखो हम आपको यहां पर बता दें। सोमवार का दिन सबसे पहली चीज भगवान शिव जी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। उसी के बाद में जब कोई विशेष महीना होता है और उसका पहला सोमवार होता है, कि किसी भी महीने का पहला सोमवार जो होता है ना, उसकी बहुत ही बड़ी और विशेष महत्वता होती है। उस दिन आप यह समझ सकते हो कि उस दिन आप भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हो। अब प्रसन्न कैसे करोगे, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसी में से दोस्तों एक उपाय है जो कि 7 चने की दाल वाला उपाय है। दोस्तों, 7 चने की दाल वाला उपाय हम जब करते हैं, जब हमारी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना होती है जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही होती है, और उससे हमें पूर्ण करना होता है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। सोमवार के दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 7 चने की दाल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 चने की दाल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 7 चने की दाल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 चने की दाल वाला उपाय को सोमवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस सोमवार के जिस समय होगा, सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के का यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है
शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि सोमवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है ये 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक लोटे जल की। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आपको अपने किचन से लेना है। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े आप ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 5 या फिर 7 या फिर 11 या फिर 21 चने की दाल। जितनी भी आप चने की दाल ले सकते हैं उतनी आपको ले लेनी है। देखिए, सोमवार का दिन भगवान नारायण को समर्पित होता है और सोमवार के दिन पीले रंग की सामग्री का किया गया कोई भी उपाय हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय लगता है, इसलिए आपको यह चने की दाल ले लेनी है। अब यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दोष काल के समय इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप एक कोशिश करिएगा कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में गुरुजी कहते हैं कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो गुड़ के टुकड़े लेकर आए हैं उनको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। यह कार्य आपको शिवलिंग के सामने ही करना है। फिर इसके बाद आप जितनी भी चने की दाल लेकर आए हैं उनके ऊपर इस जल से थोड़ा सा जल डाल लीजिए, जिससे आपकी यह चने की दाल गीली हो जाए, थोड़ी सी गीली हो जाएंगी। अब आपको चने की दाल यह अपनी हथेली में रखनी है और महादेव से प्रार्थना करनी है। लेकिन कौन से महादेव से? बृहस्पतिश्वर महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन प्राप्ति से संबंधित बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौक में कोई ना कोई बाधा आ जाती है। जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो उस मनोकामना का स्मरण करिए। बृहस्पति ईश्वर महादेव से उस कामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए और फिर यह चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। जितनी भी चने की दाल आप लेकर आए हैं उनको एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब देखिए, यह दाल समर्पित करने के बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं जिसमें आपने गुड़ के टुकड़े मिलाए हैं, उस जल से आप थोड़ा जल सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और फिर थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित करते हुए आपको बाकी बचा हुआ पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और समर्पित करते हुए ध्यान रखिएगा कि इस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर ना लगे। फिर उसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि सोमवार के दिन
अगर हम लोग चने की दाल वाला कोई भी उपाय शिवलिंग के सम्मुख करते हैं तो इससे